हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं। मेरा विश्वास का मंदिर खड़ा है। जीवात्मा के लिए मानव जीवन पर विश्वास किस पर करे जिससे उसके जीवन की यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो जाए। जहां विश्वासघात होता है महाराज, वहां विघ्न पड़ जाता है। मैंने आंख पर विश्वास किया, बड़ी तेज देखने वाली, धीरे धीरे अब वो धोखा दे रही है। फिर यहां पर जिस पर विश्वास करते हैं वो हमारा विश्वासघात कर देता है। तो किस पर करें विश्वास? संत और गुरुजनों का मत है कि विश्वसनीय है तो एक ही है, जिन्होंने जन्म दिया है, जिन्होंने गर्भ में रखा है, जिन्होंने हाथ पांव में शक्ति दी है, आंख की शक्ति को संभाल के रखा है। इस गाड़ी को चलाने वाला जिसके हाथ में हैंडल है सारा, ईश्वरी सर्वभूतानां इसी विश्वास के मंदिर की ध्वनि है। ईश्वरी सर्वभूत प्राणी के हृदय में रहता है, ड्राइवर बन के गाड़ी चलाता है। क्या करता रहता है? भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूणानि माया। शरीर रूपी यंत्र पर सब जीवों को घुमाता रहता है। और जीव का घूमना भी कहां से होता है? जीवात्मा अक्षर ब्रह्म होता हुआ भी गीता के मत अनुसार, श्री गीता जी के मत अनुसार हमारा इसकी जो रचयिता है ब्रह्म है हमारा, स्वयं ब्रह्म निर्गुण से जब सगुण पे आए हैं तो उनके द्वारा ऐसे ऐसे संदेश मानव जीवात्मा का प्रबोधन संबोधन करने के लिए मिले हमारे। जीवात्मा पर कितनी ममता है उस ब्रह्म को, भगवान को, जिसने सृष्टि का निर्माण किया, उसको कितनी ममता है हर एक से। अनेक योनियों में घूमता हुआ जीवात्मा भी परमात्मा की ममता से ही वहां सिंचन होता रहा उसका। प्रत्येक योनि में भगवान ने ही तो खाना खिलाया है किसी को। गैया, बैल, घोड़ा तक को जिसको भूसा या घास देना है, वही भगवान ही कहीं से खिला रहा उनको, नहीं तो खूंटे से बंधे पड़े रहते हैं। प्रातःकालीन जब भी 40-50 गौवें इकट्ठी होती हैं महाराज, रस्सियों से बंधे पड़ी होती हैं। किसी को प्रेरणा न दे तो कौन उसको भूसा खिलाए? और प्रेरणा कौन देता है? उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परम पुरुष परमात्मा, जिसको कह रहे हैं पुरुषा स परा पार्थ भक्त्या लभस्वनन्नया यस्यांता स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। वो उपद्रष्टा सबको देखता रहता है, सबको प्रेरणा भी वही देता है। तो सारी गाड़ी का हैंडल जिसने अपने हाथ में रख रखा है, उसी को परमात्मा संबोधन करके सब वेदों ने कहा, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपागुंसि सर्वाणि च यत् वदन्ति यति छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संगृह्ण ब्रवीमोमित्येतत् इत्यदिवाक्षरं ब्रह्म इत्यदिवाक्षरं परम् इत्यदिवाक्षरं ज्ञात्वा यो यतिच्छसि तस्य एतदालम्बनं श्रेष्ठ एतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ये निर्णय प्रसंग है हमारा। ऐसा अवलंब है वो जिसका आश्रय लेने के बाद जीव को फिर
विश्वासघात नहीं होता है। भगवान ही ऐसा विश्वास का पात्र है महाराज, हमारा बिंदु है। जैसे समस्त नदी नाले जितने भी हैं उनका विश्वास का बिंदु तो सागर ही है महाराज, वहीं जाकर विश्राम लेंगी। किसी नदी नाले में किसको विश्राम मिला पानी को? जितने पानी भी उफान बन के सागर में से जाता है नद नालियों के रूप में, तो बताओ उनको कहाँ ठोर ठिकाना ढंग का मिलता है। ऐसे हम लोग भी जिस उद्गम से पिछड़े के चले हैं तब से हमको कहीं ढंग का ठिकाना ही नहीं मिल रहा है। पड़ाव मिल रहे हैं हमको, टिकाव कहीं नहीं मिल रहा है, क्योंकि टिकाव का स्थान तो सागर है। जैसे नद नालियों का, ऐसे ही हम सब जीवों का टिकाव जो है पड़ा हुआ परमात्मा है। उसी को आत्मा अनुसंधान करो, कहीं कहीं ऐसा वर्णन मिलता है आत्मा अनुसंधान करो, कहीं कहीं ऐसा मिलता है आध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति। हर्ष शोक से रहित वही हो सकता है जिसका आध्यात्मिक योग सिद्ध हो गया, अर्थात अंतर की यात्रा में जिसकी वृत्ति अंतर्मुख हो गई हैं वो आनंद ले लेगा। जैसे नद नालियों के जल को तब तक विश्राम नहीं जब तक कि वो सागर अपने उद्गम में नहीं मिलता, इस प्रकार हम सब जितने जीव जंतु हैं इन सब का विश्राम वो सागर परमात्मा है, जिसके लिए मैं अब अपने जीवन के इस अंतिम घड़ियों में हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। ये विषय अनुभव का है महाराज। मीरा जी को अनुभव हुआ तो महाराज किसी भी दशा में न वो महल को देख रही, न परिधान देख रही, न आभूषण देख रही, एक ही प्रसंग अपने जीवन में लगा रखा है, गिरधर गोपाल भूले न पाए। बस सब कुछ भूल जाने पर भी परमात्मा अगर हमारी स्मृति पटल पर है, उसको हमारे यहाँ कहीं तो विल पावर कहते हैं, आत्मशक्ति कहते हैं, जिसके द्वारा जीव का संतुलन बना रहता है। संतुलन बनाने का यदि कोई आश्रय किसी को मिला है तो संशोधित करके वेद और शास्त्रों का प्रमाण है महाराज कि आत्मा का अनुसंधान जो है वहीं पर से कहीं किसी को आश्रय मिल गया। नहीं तो बाहर के जितने भी आश्रय हम मान के रखते हैं उन आश्रयों में कोई दम नहीं होता है महाराज। शरीर के संबंध को लेकर के होते हैं और शरीर के संबंधित जितने प्रसंग हैं वो सब हिलते दिखते हैं। कोई जरूरी नहीं आज जो हम पे श्रद्धा रख रहा है शरीर को देख के रख रहा है, कल नहीं रखे तो क्या उसका गला दबा सकते हैं? आज जो मत्था टेक रहा है कल नहीं टेक रहा तो क्या गला दबा सकते? इसके लिए भगवान ने इसी विश्वास के मंदिर से ध्वनि लगाई है कि अंतवंत इमे देहा ये जो आने जाने वाला है जिसका आदि भी है अंत भी है शरीर का, उस शरीर के आद अंत के साथ सारे प्रसंग मान के रखो। दिन भी है, रात भी है, मान भी है, अपमान भी है, हानि भी है, लाभ भी है, निंदा भी है, स्तुति भी है। जैसे शरीर के संबंध ऐसे बने हुए हैं, आना और जाना। इसलिए मैंने कई दिन पहले दोपहर का एक शीर्षक चयन करके बोला कई समय तक, आया राम राम नाम सत्य है। बताओ, ये शीर्षक बना के बोलता रहा। ये शीर्षक मेरा नहीं है, गीता जी के इस श्लोक का सरल अर्थ है हमारा। अंतवंती में देहा, आया राम गया राम, ये इसकी परिभाषा है। जो आता है वो चला जाता। शरीर आया है तो निश्चित रह जाएगा। परमात्मा ऐसा है, न आया है न जाना है न आना है, तो सत्य वही है। खुलासा अपने आप निकलता है जब हम कभी शरीर पर भी चिंतन करें, आया है तो चला जाएगा। जो नहीं आता है नहीं जाता है, वो नित्य है, शाश्वत है, पुरानी। उसी को गुरुवाणी की घोषणा थी महाराज, आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जो नहीं आता जाता वो सत्य है। शरीर जो है आया है
और जा भी रहा है, जाता दिखाई दे रहा है। शरीर आया तो जाता दिखाई दे रहा है। मां समझती है कि बच्चे की उम्र बढ़ रही है और देखो तो घटती चली जा रही है। वो जो बढ़ना है शरीर का उम्र का, वो मानो घटने के रूप में है। वो जो बढ़ रहा है कि शरीर बड़ा हो रहा है, दिन दिन गुजर रहे हैं, क्षण गुजर रहे हैं, तो मानो ये अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। दिन होता है, रात होती है, दिन होता है, रात होती है, इसी तरह जिंदगी तमाम होती है। इसी को शंकराचार्य जी ने बड़ी सुंदर रूपरेखा देकर हमको समझाया है। दिनमपि रजनी सायं प्रातः, शिशिर वसंतौ पुनर्यायाता, काला क्रीडति गच्छति आयु, तदपि न मुञ्चति आशापाशु, ये जो आदि अंतवंत ये जो शब्द आया है, इसी को शंकराचार्य जी ने अपनी भाषा में लगा दिया। संस्कृतकार है, अपनी भाषा में इसको लगा रहे। सरल अर्थ वाले हैं तो वो आयाराम इसमें लगा रहे। आया तो चला जाएगा। पैसा हमारे पास आता है, निश्चित है कि हमसे छूटता है। हम नहीं छोड़े तो आंख बंद होने पे वैसे ही छूटता है। ये तो भाग्यशाली है कि छोड़ने का साइन बोर्ड ले लेते हैं, हमने दान करा। ना करो तो छूटना तो है ही, फिर क्या हुआ करा। ये विवेक मति का विषय है कि जब ये जान जाता है कि एक न एक दिन छूटना है ही, छूटे हुए प्रसंग को हम यश ले रहे हैं, हमने दिया है किसी को। ना भी दे तो हमारा बस में क्या चलेगा। बड़े बड़े अरबपति करोड़पति आंख बंद होती ही छूटता ही तो है, उनका कुछ पता नहीं, और जिनको मान के रखा है उनका कुछ पता नहीं। सारा हिसाब किताब हमारा एक क्षण पे पड़ा रहता है, जिसका संबंध शरीर से ही है और कुछ नहीं। आत्मा नित्य शाश्वत पौराणिक, अजो नित्या शाश्वतोयं पुराणो नान्यते हन्यमाने, वेदा विनाशिनं नित्यं येन मजमभयं कथं सा पुरुषा पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। इसी विश्वास के मंदिर की ध्वनि है हमारा, कि जिसका नाश नहीं होता है, वो सत्य नित्य शाश्वत वही परमात्मा है, और वही विश्वास का बिंदु है। विश्वास सूत्रों द्वारा ही ज्ञातव्य है कि विश्वास यदि करना ही है, उस पे करो जो था, है और रहेगा, और जो न पहले था न अब है और न रहेगा। जैसे शरीर है, पहले भी नहीं था, हमारे जन्म से पहले शरीर नहीं था। हम जन्म के दिख रहा है, ये है नहीं, अगर होता तो रहे, क्यों जा रहा है धीरे धीरे। ये निश्चित है कि फिर भी नहीं रहेगा, ये खोजने पर नहीं मिलेगा। जितने शरीर गए, रूप रंग गए, महाराज खोजने पे कहां मिलते हैं, क्योंकि इससे पहले भी नहीं थे। ये जीवात्मा का ये शरीर पहले भी नहीं था, अब भी है नहीं, फिर भी नहीं रहना। जो मिलेगा कहीं नहीं तो है ही नहीं। जो चीज नहीं मिलती है, लगता है वो है ही नहीं। रस्सी में हमको सांप की भ्रांति हो गई, तो जिस समय रस्सी पहचान में आई तो सांप मिला ही नहीं, ढूंढ के दिखाओ सांप कहां है। ऐसे जिस समय सत्य तत्व परमात्मा का अनुभव होता है,
तो वो जो नहीं है वो रहता ही नहीं है, मिलता ही नहीं। यही कारण है कि योगी, संत और ऋषि जन आत्मा का अनुभव करने के बाद फिर उनको बाहर के उपकरणों का इतना प्रेफरेंस नहीं रहता है, इतना उसको प्रेफरेंस नहीं देते हैं, उतना महत्व नहीं देते इसको, ऊपर ऊपर से बस लगे रहते। क्योंकि शरीर की यात्रा चलती है। मैं देखता रहता हूं तुम लोगों में, मुझको अब 50 वर्ष होने वाले हैं, तुम लोगों में रहते रहते बिना भगवत कृपा के तुम लोगों में रहना कोई आसान काम है हमारा। सुबह से लेकर रात तक कैसी कैसी परिस्थिति, कैसी कैसी घटनाओं को सुनना पड़ता है। कई महात्मा किस्म के आ रहे, कभी गृहस्थी ही परेशान कर रहे, कभी बच्चे ही आके परेशान कर रहे, फीस मांग रहे, कोई किताब मांग रहा, कोई रोगी आ रहे। हमारा अब एक ऐसा लड़का है 25 वर्ष का, क्योंकि हम तो विश्वास के मंदिर पे बैठ के अपनी ध्वनि लगा देते। मूंगफली बेच रहा था वहां प्रेम नगर में, उस टाटा सोमो आई, ऐसा मारा, गरीब का बालक है, आंतें फट गई, कहां टूट गया। अब यहां वालों ने जवाब दिया तो बहुत बड़ी हॉस्पिटल है हमारे यहाँ, हिमालय इंस्टीट्यूट, उसमें उसको डाला गया। उन बेचारों ने बाजार में उगराई करी, 10-15 हजार उगराई वो भी फूक दी। घर में 10-12-15 हजार था, उसके सब बेच बाज के सोना फोना, गरीब के यहाँ क्या रहता है, लड़का बच जाए, फूक दिया। अब वो जब को चाला नहीं चला तो वहां के 10-5 लोग हमारे पास, किसी ने कहा बाबा के पास पहुंच जाओ आगे। अब वहां पता चला है जहां इसका इलाज हो रहा है, तो वहां कह रहे हैं कि बाबा क्या बताएं, अब तक 1 लाख के करीबन उसका बिल बन गया। कल डॉक्टर आया था संजय द्विवेदी, सबसे बड़ा, कहते हैं ये तो हम करा सकते हैं मंदिर के नाते की 30% वो छोड़ देंगे, लेकिन अभी भी 10-12 हजार रोज की उसकी औषधि आ रही है, और ये भी निश्चित है कि उसमें बचना भी नहीं है, बचना भी नहीं उसने। कल संजय द्विवेदी आए थे रात, वही सब उनका सारा ट्रीटमेंट। कहते ये भी निश्चित आईसीयू में पड़ा है, 1,500 रुपये रोज का तो आईसीयू का खर्चा है, दवाइयां 10-12 हजार की रोज आ रही हैं, बचना है नहीं उसने। कहते अब बताओ फिर कौन कर, हाँ, और हम कह बैठे चलो हम करेंगे खर्चा, हमें क्या पता था कि इतने खर्चा होने वाला। फिर कहने लगा भाई अब ऐसी बात है कि नलियों से उसको श्वास दिया जा रहा है, क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा, दिमाग की ठोकर। अगर उसको जनरल वार्ड में डाला जाए कि भाई हम खर्चा वहन नहीं कर सकते, परिवार वाले लिखें हम खर्चा वहन नहीं कर सकते, तो उसको जनरल वार्ड में डाला जाए। वो निश्चित है कि जनरल वार्ड में डालती, नलियां निकाली नहीं कि वो गोविंदाय नमो नमो हुआ नहीं, सबकी जान छूट जाएगी। नहीं तो भी इस तरह से बिल रोज के रोज बनेगा, बचना उसने है नहीं। वारे संसार, दिखाया तुमने क्या और है क्या, दिखाया तो इतना कुछ, लेकिन है तो क्या देखना है। चित्र खींचते हम जीवात्मा का, इसके लिए क्या है, जगत में हजारों का मेला जुड़ा, जगत में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा सो अकेला उड़ा, हंस जब भी उड़ा सो अकेला उड़ा। और वो 25 वर्षीय बालक ने क्या देखा होगा, मूंगफली बेच रहा, अभी विवाह ही नहीं हुआ है, विवाह की चर्चा ही चल रही है, गरीब घराने का बच्चा, पढ़ा लिखा है, क्या देखा उसने। और आज उसका संसार अब 0 पे चिंतन आ रहा है। क्या उसने जीवन में कभी ऐसी आशा रखी थी? अब हम भी कहते हुए भी लग रहा है कि कैसे कह दें कि इसकी नलियां हटा दो, जनरल वार्ड में ले जाओ, जो रिजल्ट दे रहा है कि अगर जान छोड़ानी है अपनी खर्चे से तो नलियां हटा के जनरल वार्ड में रखो तो बस छुट्टी। आपके भी पैसे जितने चढ़े हैं वो तो देने पड़ेंगे आपको, हमसे कह रहा, बाकी छूट जाएंगे। और घर वालों के पास है कुछ नहीं। अब जब से सुना तो हमें मन में है कि भाई क्या किया जाए इससे। कई बार कई प्रसंग ऐसे सामने आ जाते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि 50 साल हो गए तुम लोगों में रहते रहते,
तुम लोगों के द्वारा मुझे स्वागत क्या मिला है? कोई देवता आए तो उसका स्वागत धूप बत्ती से करते हैं। तुम लोगों ने हमको मान के तो रखा, लेकिन स्वागत क्या किया हमारा? अपने रोने सुनाई, धूप बत्ती जलाई तो रोने वाली जलाई। ओम जय जगदीश यारे। मैं यही देखता रहा महाराज, किसी देवता और को मनाने के लिए तो धूप बत्ती अगरबत्ती सुगंधित द्रव्य माला फूल चढ़ाए। तुम लोगों में रहकर मैं चिंतन करते रहता हूं कि तुम लोगों ने क्या माला चढ़ाई, क्या फूल चढ़ाई महाराज। अपने दुख दर्द सुना सुना के मुझे ऐसी जगह बिठा दिया है कि अब कहीं जाने का नाम ही नहीं ले रहे। तृप्ति हो गई, अच्छा है। तभी मैं कह रहा था, हे संसार के प्राणियों, 50 वर्ष के करीब होने वाले हैं बैठे हुए तुम लोगों में। मेरे द्वारा तुमने कुछ पाया या नहीं पाया? मुझे तुम लोगों से बहुत कुछ मिला, और ऐसा मिला है कि होश ठिकाने लग गई। और अब बैठने का मन रहता है कि बैठे रहो, लल्लू कहूं जाओ मत, बस यही अपना शरीर छोड़ दो, खत्म करो। क्यों? संसारी ऐसा है। ई संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। भगवान कृपा करो, इस संसारी ऐसा बनाए। मेरे बाहर उपकरणों में सुख सुविधाएं देखो तो ढेरी लगते चले जा रहे हैं, मुझे तो इनकी जरूरत नहीं है। लेकिन अंतर व्यथा मेरी देखो, मेरी अपनी कोई व्यथा नहीं है, लेकिन तुम्हारी व्यथा से मैं व्यथित होता रहता हूं। बताओ, तुम्हारी व्यथा मुझको व्यथित करती रही, और नहीं तो जो डिग्री है वो डिग्री कैंसिल होती है। संत ही नवनीत समाना, डिग्री है। यदि यथार्थ कोई संत और सदगुरु है तो उसको डिग्री मिली हुई है, वो कैंसल होती है हमारी। संत ही नवनीत समाना, कहा कवि पे कहीं न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। अब मुझे अपनी डिग्री बचानी होती है तो ये डिग्री है, या तो डिग्री कैंसिल होती है, या किसी के दुख को देख के दुखी होना पड़ता है। अपना कुछ दुखी नहीं हमको। संत कह रहे हैं कि संत का हृदय, तुलसी ने परिभाषा दे दी कि शास्त्रों ने संत के हृदय को, कवियों ने माखन की तुलना दे दी, लेकिन गलत है। माखन तो अपने ताप से द्रवीभूत होता है, संत का हृदय अपने ताप से कभी नहीं होता है, दूसरे का ताप उसको सहन नहीं होता है। क्या तुलना करते हो माखन से? माखन से भी ऊपर की कोई डिग्री ढूंढ के लाओ। कैसी डिग्री देते हो तुम संत के हृदय को? अपने ताप से कभी दुखी नहीं होता है, रातें काटना सीखा हुआ है, भूखा रहना सीखा हुआ है। महाराज क्या बता, उसको क्या दुख है अपना? कुछ नहीं। पर किसी की रात कट रही हो, नींद न पड़ रही हो, तो खुदा से कहता है मेरी प्रार्थना सुन के मुझे अगर 2 घंटे की नींद दे रखी है, मेरी वो भी ले ले, इसको दे दे। क्यों? मुझे तो अभ्यास हो ही गया, क्या फर्क पड़ता है मुझको? मुझे तो तेरी याद में रातें काटने का अभ्यास है। तेरे इश्क में हम दिन रात भूखे रहना भी स्वीकार कर लें, पर किसी को भूखा मत रख। बस करम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। विश्वास के मंदिर पर बैठकर जब हम चिंतन करते हैं, बिल्कुल ठीक है कि शरीर का अध्यास टूटे, तब कहीं विश्वास का मंदिर परमात्मा पर
सारी वृत्तियां सन्निहित हो जाएं जीवात्मा, और नहीं तो है बड़ा कठिन। तभी वेदों ने उद्घोष कर दिया, दुर्गम पथस्तत् कवियो वदन्ति। उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्य वरा निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस्तत् कवियो वदन्ति। उठो जागो, बोध प्राप्त करो। जीवात्मा मानव जीवन मिला है तो बोध प्राप्त करो, क्योंकि दूसरी योनियों में ये संकेत कोई नहीं करेगा तुमको। अब कुत्ते से क्या कहें बोध प्राप्त करो, बेचारा पर अधीन पड़ा हुआ है। मानव को ही कहा जा रहा है कि बोध प्राप्त करो। तुम आंख खोलो, तुम कहाँ पड़े हो, क्या देख रहे हो और है क्या। इसलिए कह दिया निबोध, निबोध, अच्छी प्रकार जानकारी लो। यहाँ पर कौन तुम्हारा है, किसको तुमने मान के रखा है, कहाँ कहाँ तुमने अपने मनोनीत मान्यताओं की भंडार भर रखे हैं। एक क्षण में तो इसका पता नहीं लगना है, तो तुम जानने का प्रयास करो कि तुम कौन हो। को हम कस्तम कुत आयाता, कामे जननी को में ताता, इति परिभावया सर्वम् असारम्, सर्वं त्यक्त्वा स्वपन विचारम्। जिस समय तुम ये जानने का प्रयास करोगे ना, तो अपने आप लगेगा कि सारे स्वप्न देखता रहा हूं अब तक। कुछ निद्रा के स्वप्न देखे, कुछ जागृत के स्वप्न देखे। थोड़ी देर चिंतन करो, जीवन की लीला का चिंतन करो। जहां जा रहे हो, जिसको मनाया अपना बनाया है, क्या स्वप्न नहीं लग रहे तुम? कौन सी गलियों में घूमे हो, क्या स्वप्न नहीं लग रहा? कहाँ जाओगे, कैसे पहुंच पाओगे? छुट्टी। जैसे निद्रा के स्वप्न पता नहीं लगती, ऐसे जागृत के स्वप्न भी हमारे धीरे धीरे कितने स्वप्न हम देख लेते हैं। इन स्वप्नों को अनुभव करते हुए फिर अपने आप में तुम मगन होना सीखोगे। इसीलिए विश्वास के मंदिर पर बैठ करके अभ्यास तो करेंगे। उस अभ्यास में शरीर का अध्यास कब टूटे, ये भगवान की कृपा पर है, क्योंकि अब अध्यास ही चढ़ा है। उस अध्यास को हटाने के लिए भी अभ्यास की जरूरत पड़ रही है। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम्, ये जो पीपल के वृक्ष की तरह जैसे जड़ें पीपल की दूर दूर तक फैली होती हैं, ऐसे मेरी मनोनीत मान्यताओं की जड़ें बहुत गहराई में चली गई हैं। अब वो कटेंगी कैसे? मसंग शस्त्रेण, कहीं अनासक्त योग मेरे हाथ लग जाए, बाहर से अपनी कर्तव्य की भूमि दिख रही हो और भीतर में उसको काटने में लग रहा हूं। असंगता का शब्द जो है, आसक्ति नहीं है, कहीं जो है ठीक है। पुरुषार्थ ढीला नहीं करना है और प्रारब्ध पर संतोष लेना है, ये गीता का परम मुख्य उद्देश्य है। पुरुषार्थ ढीला मत करो और प्रारब्ध पर संतोष लो, ये फार्मूला बढ़िया है हमारा। पुरुषार्थ में शीतल मत हो, और निश्चित है कि पुरुषार्थ बुद्धि का विकार है, होना वही है जो भगवान को मंजूर है। लेकिन पुरुषार्थ के बिना कोई बुद्धि रही नहीं है, इसलिए बुद्धि का अपना विकार है, फतूर है, इसमें कुछ करती रहेगी, शायद इससे हो जाए, शायद इससे हो जाए। होना वही है जो विधान में पड़ा हमारे, लेकिन पुरुषार्थ भी बुद्धि का विकार है, चलेगा ही वो। लेकिन फिर उसके बाद निष्कर्ष में जो प्रारब्ध है, जो किया हुआ कर्म है, पुरुषार्थ को उतना अभिष्ट फल देने वाला नहीं मिल रहा है, तो वहां संतोष की श्वास ले लो। वो तब मिल सकती है कि तुम बोलते रहो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूल नहीं। ओम गीता शास्त्रमिदं पुण्यम, हे नाथ।